अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। बात करेंगे कि ट्रंप ईरान में क्या चाहता है, इस चीज़ के बारे में। एफडीआई नो सब्स्टिट्यूट फॉर लोकल इन्वेस्टमेंट, व्हाई इज दैट सो, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल ट्रेड ऑफर जो है आफ्टर यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग, क्या इनका क्या सारा सिनारियो है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो सारे के सारे हमें सर आमिर बताएंगे। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फातिमा? मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ईरान में ट्रंप चाहता क्या है? देखिए, ईरान का इशू आप देख रहे हैं कि ये कोई आज का नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईरान ने जो अपनी एक्सपेंशन ऑफ पावर, जिसे मैं समझता हूँ, वो की थी। जैसे यमन में भी, यमन के साथ फिर उसका हमास के साथ एक उसका बड़ी एफिलिएशन थी। हमास के बाद सीरिया में इनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था। और ये सारी चीज़ें फाइनेंशियली जो ईरान है वो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वो एक रीजनल पावर के तौर पे अपने आप को देख रहा था। ये सारे इफ़ेक्ट्स इस चीज़ के हैं। मैं बार बार जो बात कहता हूँ, ये इफ़ेक्ट्स इस चीज़ के नहीं है जिसकी वजह से ईरान की इकॉनमी कोलैप्स की, ईरान को एक बड़ा धचका लगा, फिर उसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुई। डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद फाइनली आप कहाँ पे आ जाते हैं कि आज ईरान और अमेरिका, अब ईरान एक अरसे से, कभी ईरान ये कह देता है कि जी हम 24 घंटे में चाहें तो वो बना सकते हैं, एटॉमिक बम बना सकते हैं। कभी वो कह देता है कि नहीं जी हम अभी इसकी साइड पे नहीं जा रहे। तो देयर इज़ नो क्लियर इंडिकेटर। एक तो ये मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि यार हम लोग एटॉमिक पावर की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फर्ज करें वो नहीं जा रहे तो दे शुड मेक इट क्लियर। अब अमेरिका, जैसे मैं आपको कहता हूँ, वो क्या करेगा कि एक फॉल्स सा अटैक करेगा, एक वो भी कोई बड़ा फुल फ्लैज अटैक नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ फुल फ्लैज वॉर में जाएं। जैसे इराक के साथ हुआ था, एक बड़ी आर्मी के साथ एक बड़ा ज़मीनी हमला, एक बड़ा फ़ज़ाई हमला, उसमें नाटो फोर्सेस और ये फोर्सेस सब इंगेज होके चले थे। यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि अमेरिका जो कि बार बार कह रहा है, और मुझे ऐसा लगता भी है कि ये कोई कैलकुलेटेड सा अटैक होगा, ईरान के किसी खास एरिया में होगा, और जो शायद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता भी है कि वो बता के भी किया जाता है कि अच्छा ठीक है हम तुम्हारे इस जगह को टारगेट करेंगे, और उसकी रिटेलिएशन भी आती है। ईरान भी उसके बदले में कोई 2-4 मिसाइल दाएं बाएं मारेगा ज़रूर, और इसके बाद ये किसी सेंट्रल एक एग्रीमेंट की तरफ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती कि आप ईरान पे कोई बड़ी फुल फ्लैज वॉर करने की पोजीशन में हैं। सो दिस इज़ माय आइडिया। और ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि ईरान पे एक छोटा सा हमला होगा ज़रूर। ईरान पे छोटा सा हमला होगा ज़रूर सर। इसके अलावा एफडीआई नो सब्स्टिट्यूट फॉर लोकल इन्वेस्टमेंट, व्हाई? अब एफडीआई क्या है? एफडीआई इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं जी कि ये लोकल इन्वेस्टमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन एफडीआई एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक पावर दे रही होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क पे, अभी हमारे मुल्क में तकरीबन जब भी आती है 1 अरब, 1.5 अरब, 1.25 अरब, बड़ी बात हुई इस साल 2 अरब डॉलर की को बात हो रही है। लेकिन ये बात कहना कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। पूरी दुनिया में जब तरक्की हुई थी तो वो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए हुई है। आप मार्शल प्लान देख लें इन 1950s, आप उसके बाद देख लें, आप चाइना, यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ चाइना व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ foreign direct investment directly. It was inducted with the Chinese economy. So it started up in 1978-79, and that is the time when China started to fly. Right. So if we say that foreign direct investment is not a substitute, definitely our local investors, they are our first asset. हमें सबसे पहले what we need to do कि जो लोकल इन्वेस्टर है उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और ये ना हो कि लोकल इन्वेस्टर निकल जाए, भाग जाए, छोड़ जाए। ये इस बात की मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकल इन्वेस्टर इज द फर्स्ट वन, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब भी आती है ना, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। और जब टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, अब रिसेंटली आपने अगर एक खबर देखी है कि एप्पल पाकिस्तान में एक अपनी यहाँ पे एक फैसिलिटी बनाने जा रहा है। अब वो फैसिलिटी में क्या कर रहा है? वो सबसे पहले बना रहा है वो मोबाइल फ़ोन जो कि यहाँ पे रिफर्बिश होंगे, यानी कि दे आर स्टार्टिंग अ फैसिलिटी इन पाकिस्तान, लेकिन वो रिफर्बिशिंग की, बट दिस इज फ्रॉम द एप्पल। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में, एंड दिस इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो ये हमेशा टेक्नोलॉजी लेके आती है।
आपकी लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर काम कर रहे हो तो फिर तो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही ना रहे। तो एप्पल अगर एक यहाँ पे शुरू कर रहा है, अपनी फैसिलिटी बना रहा है, दैट विल एटलीस्ट मेक एन इम्पैक्ट फॉर $500 million ईयरली। $500 million की आपकी जो इंपोर्ट है और जो आपकी एक्सपोर्ट है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 4 to 500 million dollars is a big amount, and if they start up with this facility, और इसी को कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसी को कहा जाता है फैसिलिटी क्या है। ठीक है सर, और इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री टर्म्स क्लेम ऑफ 8% इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स मिसलीडिंग, व्हाई? अच्छा, ये हमारे एक्सटर्नल लोन्स जो है ना, इस पे अक्सर बात होती है कि हमने बड़े हाई मार्कअप पे लिए। अच्छा, ये हकीकत भी है, जब आप डॉलर्स में लोन लेते हैं तो वो आपको नॉर्मली उसका मार्कअप की परसेंटेज 2, 2.5, 3% के इर्द गिर्द होती है। इवन 6% भी एक हायर परसेंटेज है। बट व्हाट आई बिलीव कि पाकिस्तान ने जो लोन्स लिए हैं, जो अभी तक लोन लिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें 8% वाली बात ये मुझे ज़रा मुज़क्का खेज सी नज़र आती है, क्योंकि 6% पे तो हमें पता है कि 5.5, 5.6, 6%, एंड दैट इज मोस्टली आपने ये जितने भी शॉर्ट टर्म्स लोन लिए गए जो खास तौर पे पिछले 2-3 साल में, उसमें कुछ चाइना से आपने लोन्स लिए, चाइना के कमर्शियल बैंक से, इसी तरह आपने सऊदी गवर्नमेंट से लिया, फिर आपने यूएई गवर्नमेंट से लिया, तो ये दीज वर ऑल शॉर्ट टर्म्स लोन, और ये तकरीबन एट द मोस्ट 6% तक जा रहे थे, तो 6% से ऊपर नहीं है। तो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि नहीं जी ये 8%, अब 8% पे अगर आप कहेंगे कि डॉलर में लोन ले लिया, मैं तो 6% पे कहता हूँ कि बहुत हाई है, इसकी परसेंटेज तो 2, 2.5, 3% होनी चाहिए, लेकिन 8% पे भी 6% पे भी लिया तो इट इज ऑन अ वेरी हाई मार्कअप। और पाकिस्तान ये पे कर रहा है, पाकिस्तान किसको पे कर रहा है? पाकिस्तान पे कर रहा है, वी आर पेइंग टू दिस Saudi Arabia, we are paying to UAE, and we are equally paying to China also। लेकिन इसमें भी कुछ पैसे ऐसे हैं जो आपके सऊदी अरेबिया के साथ मोस्ट प्रोबेबली वो किसी साइड पे रोल ओवर होने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं। अगर वो रोल ओवर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो पैसे आपके जो है ना वो आपकी मेन इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह आपका यूएई से भी बात चल रही है, जिसके लिए हमने बहुत सारी प्रपोजल्स दे भी रखी हैं। लेट्स सी विच प्रपोजल इज मोर वर्केबल। तो इस पे इसलिए मैं ये समझता हूँ कि 8% वाली तो कोई ऐसी बात मुझे तो नज़र नहीं आती, या कम से कम देयर इज नो वन हैव क्लेम्ड अबाउट इट। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।